सबसे पहले आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग इस प्रेस वार्ता में आए हैं। आज का दिन राजस्थान की राजनीति में एक बहुत महत्वपूर्ण दिन होने जा रहा है। आम आदमी पार्टी ये घोषणा कर रही है कि आने वाला विधानसभा का जो चुनाव होगा राजस्थान में, उसमें आम आदमी पार्टी पूरी ताकत से चुनाव लड़ेगी। आज अगर आप देखेंगे, पूरे देश में दो तरह की राजनीति है। एक तो सकारात्मक राजनीति है और दूसरी तरफ नकारात्मक राजनीति है। जो चुनाव है इन दोनों के बीच ही है, सकारात्मक राजनीति वर्सेस नकारात्मक राजनीति। सकारात्मक राजनीति का जो फाउंडेशन केजरीवाल जी ने इस देश पे रखा है, जिसे केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस भी कहते हैं, जो पढ़े लिखों की बात करती है, आम आदमी की बात करती है, जनता के जीवन से जुड़े हुए मुद्दों को उठाकर उनके जीवन को सुखमय और सरल कैसे बनाती है, उसको पॉलिटिकल मुद्दा बनाती है। दूसरी तरफ एक नकारात्मक राजनीति है देश में, जिसमें गुंडागर्दी, जोड़ तोड़, गंदी राजनीति, ये सब चलती है। तो जो सकारात्मक राजनीति है, केजरीवाल जी की राजनीति है, इसको इस देश के कोने कोने में लेके जाना है और आम आदमी पार्टी इस सकारात्मक राजनीति को कोने कोने तक ले जाने का माध्यम बनेगी। आप एक चीज और देख सकते हैं, कोई भी देश आप उठाकर देखिए, जहां पर भी राजनीति अच्छी है वो देश विकसित है, और जहां पर भी राजनीति गंदी है वो देश या तो अविकसित है या बहुत समय से विकासशील है। अच्छी राजनीति अपने आप में एक अकेला ऐसा माध्यम है जो देश को नंबर 1 बना सकती है। तो अगर आज देश को, भारत माता को नंबर 1 बनाना है दुनिया में, तो यहां की राजनीति अच्छी करनी पड़ेगी, सकारात्मक राजनीति को ही लेकर आना पड़ेगा। हम जनता को दोष नहीं दे सकते। जनता के पास आज तक ऑप्शन ही नहीं था। जनता के पास जो ऑप्शन अवेलेबल थे, उन्हीं ऑप्शंस में वो चुनकर भेजती थी। एक बार बीजेपी को वोट दे दिए, एक बार कांग्रेस को वोट देती थी। क्यों? क्योंकि वो हर बार ये सोचती थी कि इस बार इसको मौका दे दूं तो हो सकता है ये अच्छा कर जाए। हर बार ये राजनीतिक दल जनता के उम्मीदों पर पानी फेरते आ रहे हैं, धोखा देते आ रहे हैं। अब जनता इससे तंग आ गई है। जहां जहां पर भी आम आदमी पार्टी ने चुनाव लड़ा, वहां वहां जनता ने खूब प्यार दिया। दिल्ली में सरकार है, पंजाब में सरकार है, गोवा में एमएलए है, गुजरात में आपने देखा किस तरीके से जनता ने प्यार दिया। तो जनता तैयार है अब, और आम आदमी पार्टी भी राजस्थान में एंट्री करने के लिए तैयार है। इसी सीरीज में आज हम अपनी एक मेंबरशिप ड्राइव लॉन्च कर रहे हैं। आपको पता है कि एक साधारण व्यक्ति, एक सामान्य जन, जब उससे आप राजनीति की बात करो तो वो सकुचा जाता है। वो राजनीति में आना नहीं चाहता, बात नहीं करना चाहता, बट उसके मन में कहीं ना कहीं ये रहता है कि यार राजनीति सुधरनी चाहिए। तो हर व्यक्ति इस देश का, इस समाज का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तरीके से राजनीति प्रभावित कर सकता है। तो आज हम मेंबरशिप लॉन्च कर रहे हैं, और मैं निवेदन करता हूं राजस्थान के सारी जनता से कि आप आम आदमी पार्टी का मेंबरशिप लेकर, आम आदमी पार्टी से जुड़कर जो ये सकारात्मक और अच्छी राजनीति, ईमानदार राजनीति है, इसको मजबूत बनाएं। हम एक नंबर लॉन्च करेंगे और सारे वॉलंटियर्स के थ्रू एक कैंपेन भी लॉन्च करेंगे। इस कैंपेन के तहत हमारा वॉलंटियर एक एक घर में जाएगा और एक एक घर में जाकर केजरीवाल जी की अच्छी जो राजनीति है उसको उनको समझाएंगे और उनको आम आदमी पार्टी से जुड़ने के लिए प्रेरित करेंगे। उस फोन नंबर पर मिस्ड कॉल करने के बाद उनको एक यूनिक कोड आएगा, वो कोड उनका मेंबरशिप कोड रहेगा।
तो इस तरीके से मैं हर एक व्यक्ति से, युवा से, माताओं से, बहनों से, किसान से, रोजगार वर्ग से, सभी से निवेदन करता हूं कि इस नंबर पर मिस्ड कॉल करके एक अच्छी राजनीति से जुड़िए। आप अच्छी राजनीति से जुड़कर देश को नंबर 1 बना सकते हैं। केजरीवाल को मौका देने का मतलब है अच्छी राजनीति को मौका देना, और अच्छी राजनीति को मौका देने का मतलब है कि इस देश को मौका देना है। इसलिए आज से राजस्थान में ये आगाज कर रहे हैं और इसके बाद लगातार अथक और अनवरत प्रयत्न जारी रहेगा। जनता से प्यार मांगेंगे, आशीर्वाद मांगेंगे, और मुझे उम्मीद है कि जनता आशीर्वाद भी देगी। तो ये जो यहाँ पे है, ये जो नंबर है मेंबरशिप का नंबर, वो ये है 8080809064। तो हाँ, तो पूरे राजस्थान में ये नंबर लॉन्च करके हम भी उनके तक पहुंचेंगे, और अगर हम नहीं पहुंच पाए कहीं पर तो इस फोन नंबर के माध्यम से, इस मिस्ड कॉल करके हर व्यक्ति हमसे जुड़ सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। इधर भी एक बार सवाल शुरू कर रहे हैं, क्या लक्ष्य लेकर चल रहे हैं? क्योंकि विधानसभा चुनाव के दिसंबर में है, कितना लक्ष्य लेकर चल रहे हैं? राजस्थान में कितने मेंबर आप बना पाएंगे इस कैंपेन के जरिए? लक्ष्य बड़ा साधारण है। लक्ष्य को नंबर में मेजर नहीं करेंगे। हम राजस्थान के सभी गांवों में सभी घरों का दरवाजा खटखटाएंगे। कैसे करेंगे? आपके पास संगठन तो है ही नहीं राजस्थान के अंदर। मैं बताता हूं, जब गुजरात में गए थे तो गुजरात में भी ऐसे ही कहा गया कि आपके पास संगठन नहीं है। फिर आपने संगठन जो थी उसकी ताकत आप सबने देखा है। देखिए, राजस्थान में संगठन को भंग किया गया है ताकि उसको पुनर्गठन किया जा सके। संभव है कि थोड़ा इस पे डिले हुआ है दूसरे कारणों से। अब संगठन का निर्माण करेंगे। सवाल संगठन का आज नहीं है, सवाल है कि क्या राजस्थान में आम आदमी पार्टी को सपोर्ट करने वाले लोगों की संख्या या वॉलंटियर है? तो ये बहुत ज्यादा संख्या में, बहुत चारों तरफ, हर गांव में, हर जगह पे, हर जिला पे आपको मिल जाएंगे। तो आज हमारे वॉलंटियर्स इस मैसेज को लेकर हर घर में जाएंगे और आने वाले 1-1.5 महीने के अंदर संगठन को पूरी तरीके से पुनर्गठित करेंगे। संगठन कहने का मतलब, मेरा मतलब सिर्फ ऊपर के संगठन तक का नहीं है। संगठन जब मैं कहता हूं तो उसका मतलब है कि हर गांव, बूथ लेवल तक की कमेटी है। सर, मैं पाठक साहब एक बात ये जानना चाह रहा था कि आपने कहा संगठन, राजस्थान में 52,000 बूथ है, तो 52,000, क्योंकि जब पार्टी में संगठन नीचे लेवल तक होता है तो आगे तक पहुंच पाते हैं। तो आप लोगों के पास जब आप कह रहे हैं कि संगठन नहीं है, अभी गठित नहीं किया, नए सिरे से पुनर्गठित करने जा रहे हैं, तो 52,000 बूथों तक कैसे पहुंच पाएंगे आप? और कब तक पहुंच पाएंगे? मैं बताता हूं। मैंने ये नहीं कहा कि संगठन नहीं है, मैंने कहा कि संगठन को पुनर्गठित कर रहे हैं। आप संगठन को पुनर्गठित तभी करते हैं जब आपके पास संगठन होता है। एक चीज आपको समझना पड़ेगा कि आम आदमी पार्टी का परिवार अब बहुत बढ़ गया है पहले से। तो पहले के संगठन के अलावा भी बहुत सारे जो नए लोग जुड़ रहे हैं उनको एकोमोडेट करना रहेगा। तो इस हिसाब से संगठन को पुनर्गठित करके विशाल संगठन बनाया जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि लोग हर तरफ है, हर जगह, गांव-गांव तक लोग हैं, ऊर्जा हर तरफ है। संगठन क्या करती है? संगठन सिर्फ इसको एक आकार और एक प्रारूप देती है। वॉलंटियर हमारे चारों तरफ है। संदीप जी, कितनी विधानसभा सीटों पर आपकी पार्टी तैयारी कर रही है? क्योंकि लगातार केजरीवाल कहते आए हैं यूपी चुनाव में उन्होंने कहा मैं सभी सीटों पर चुनाव लड़ूंगा, उसके बाद चुनाव पार्टी नहीं लड़ पाई। इस बार कितनी सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी है यहाँ पर? मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, सारी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। आप नोट कर सकते हैं, 200 के 200 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। पूरी ताकत से चुनाव लड़ेंगे और ऐसा चुनाव लड़ेंगे कि आप लोगों ने कभी शायद उम्मीद ही किया होगा कि काश ऐसा चुनाव होता। गुजरात में आरोप लगा आम आदमी पार्टी पर कि
बीजेपी का साथ देने के लिए और कांग्रेस को हराने का काम करा है गुजरात में पार्टी ने। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ये आरोप लगाया। क्या राजस्थान में भी ये स्थिति रहेगी जो आरोप लगाया कि उसमें सच्चाई लगती? कांग्रेस क्या कहती है इसका कोई मतलब नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने गुजरात में चुनाव ही नहीं लड़ा। बीजेपी से कौन लड़ा? आम आदमी पार्टी ने चुनाव लड़ा। तो बीजेपी की बी टीम कौन हुई? जो चुनाव लड़ा वो, या जिसने सरेंडर कर दिया वो? जो लोग चुनाव से पहले चुनाव सरेंडर कर देते हैं उनका तो नैतिक दायित्व ही नहीं बनता है किसी पद पर रहने का। उन्हें तो छोड़ देना चाहिए सब कुछ। जनता इसीलिए तो इनसे त्रस्त है। ये सेटिंग कर लेते हैं अंदर कि भाई जब मैं आऊंगा तो तू लड़ना, मैं बैठ जाऊंगा, और जब मैं आऊंगा तो आप बैठ जाना। गुजरात में कांग्रेस पार्टी ने चुनाव को सीधे सीधे सरेंडर कर दिया और ये कहते थे कि हम साइलेंट कैंपेन नाम का कोई चीज नहीं होता है, सरेंडर करना ही एक चीज होता है। कांग्रेस पार्टी देश में खत्म होते जा रही है, चारों तरफ खत्म होते जा रही है। और नंबर को आप 2 मिनट के लिए छोड़ भी दीजिए, इनकी जो स्टेटमेंट्स हैं, इनके जो कारनामे हैं वो इस बात को रिफ्लेक्ट करती है। लेकिन हमें पॉजिटिव राजनीति करना है। हमारे लिए कांग्रेस इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे लिए बीजेपी भी इंपॉर्टेंट नहीं है। जिस स्टेट में जाते हैं, जहां हमें जनता बुलाती है, हम वहां जाते हैं। हमारे सामने जो मर्जी पार्टी आ जाए हम उससे लड़ते हैं। हम गुजरात गए, बीजेपी थी, बीजेपी से लड़े। बीजेपी से कौन लड़ी चुनाव? हम लड़े चुनाव। कांग्रेस पार्टी चुनाव नहीं लड़ी। बीजेपी से एमसीडी में किसने चुनाव लड़ा? दिल्ली में हम लड़े, हमने हराया बीजेपी को एमसीडी में। आज भी लड़ रहे सुप्रीम कोर्ट में हम लोग मेयर के चुनाव के लिए। तो सर विनय जी को समन भी भेजा है आज कांग्रेस, आपकी पूछताछ के लिए बुलाया था उस पर। तो क्या आपको लग रहा है पॉलिटिकल प्रेशर हमसे होता कि क्या गठबंधन भी कोई होगा जो आपके समाज विचारधारा की पार्टी राजस्थान में, या अकेले लड़ेंगे? हमें ये जोड़ तोड़ की राजनीति समझ नहीं आती और जनता को भी समझ नहीं आती है। हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। पाठक साहब, 6 महीने में स्टेटमेंट कैसे बदल गया? 6 महीने पहले तक तो आप कह रहे थे अगर कोई आएगा तो उसका स्वागत करेंगे, साथ में आ जाएंगे, मिलकर चुनाव लड़ेंगे। आज आप कह रहे हो कि अलग अलग लड़ेंगे संपर्क में। क्या सचिन पायलट, सीधा सा नाम लेके पूछो, सचिन पायलट क्या आपसे संपर्क में है? देखिए, कोई भी व्यक्ति जो अच्छी राजनीति और अच्छा व्यक्ति है उन सबका स्वागत है, आपका भी स्वागत है। लेकिन आपने कहा कि आपका प्रश्न था कि किसी पार्टी के साथ गठबंधन करना है क्या? उसका उत्तर यह कि हम जोड़ तोड़ की राजनीति पे भरोसा नहीं करते। जैसे कि मैंने पिच ही पहले किया कि हम सकारात्मक और पॉजिटिव राजनीति लेकर आए, तो हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। जोड़ तोड़ की राजनीति ना हमें समझ आती है और ना ही जनता को समझ आती है। रहा सवाल व्यक्ति विशेष का, हर एक अच्छा व्यक्ति इस देश का, हम तो मेंबरशिप ड्राइव कर रहे हैं। हम निवेदन करते हैं कि जिसको भी आना है जुड़िए, सबका स्वागत है। संदीप जी, मेरा एक सवाल है। मनीष सिसोदिया से गुजरात चुनाव को पूछा गया बिल्किस बानो के ऊपर, तो उन्होंने कहा हमारा शिक्षा और हेल्थ मेन मोटिव मुद्दा है। और दिल्ली विधानसभा चुनाव के तब जामिया और शाहीन बाग के सब मुद्दे चल रहे थे, तो अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी थोड़ा किनारा किया उनसे। राजस्थान में पिछले 2-3 सालों में काफी धार्मिक और विवाद रहे हैं, उदयपुर का कांड हुआ, ये हुआ। तो आप क्या चुनावों में आने वाले टाइम इन मुद्दों को एड्रेस करेंगे या उसी तरह आम आदमी पार्टी का स्टैंड रहेगा? मैंने पहले ही कहा, हम स्कूल, अस्पताल, गुड गवर्नेंस, ईमानदार राजनीति, ये मुद्दा है, इस पर चुनाव लड़ेंगे, इसको लेकर जनता तक जाएंगे। आपने गुजरात में भी दावा किया था जीत का और बिल्कुल ये कहता कि सत्ता आ रही है। राजस्थान में भी आपके लिए 200 सीटों पे चुनाव लड़ेंगे और बीजेपी और कांग्रेस को जनता नकार देगी। क्या ऐसा कारण है पुख्ता जिससे आप लोग दावा कर रहे हैं, और कहीं वो दावा खुश नहीं हो, इसके लिए कुछ तैयारियां क्या कर रहे हैं? देखो, दावा हम नहीं करते, हमें करनी भी नहीं है, जनता तय करेगी। जनता जनार्दन है, जनता जो भी देगी सिरोधार्य है। हमारा कर्तव्य जो है, हम अपने कर्तव्य का पालन करेंगे। हमारा कर्तव्य है कि पूरी ताकत से चुनाव लड़ना। हमारा कर्तव्य है कि राजस्थान के एक एक घर तक इस ऑल्टरनेट पॉलिटिक्स जो हम केजरीवाल जी लेकर आए हैं उसको लेकर जाना। हम अपने धर्म का पालन करेंगे। बाकी कितनी सीटें आएंगी, क्या आएगी, वो जनता तय करेगी, वो उन पर छोड़ देते। विनय जी, आपको आज क्वेश्चनिंग के लिए बुलाया गया था सीआईडी द्वारा। क्या आपको लगता है ये प्रेशर पॉलिटिक्स है कांग्रेस की अभी से? देखिए, मैं बहुत स्वागत करता हूं ऐसी प्रेशर पॉलिटिक्स है, क्योंकि आम आदमी पार्टी ऐसे प्रेशर से लड़के ही बनी है, और चाहे कितना भी जोर लगा ले कोई भी,
अब आम आदमी पार्टी राजस्थान में रुकने वाली नहीं है। और जहाँ तक सम्मान का सवाल है, तो आज मैं संदीप जी की बातों से सहमत हूँ। आज हम लोग सकारात्मक बात करने के लिए आए हैं, तो सकारात्मक बात मैं आज करना चाहूँगा। बाकी सम्मान का जवाब कोर्ट में केस चल रहा है और कोर्ट में हमने जवाब दिया है और वहीं से जवाब मिल जाएगा। केस फौजदारी तो पॉलिटिकल आदमी पे और पार्टी पे लगती है, उससे हम घबराते नहीं। और हम राजस्थान में कहना चाहता हूँ बड़ी मजबूती से